वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 1 के पहले भाग पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है, समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और कौन सी विधि उपयुक्त है? उपयुक्त विधि तो हर सवाल के हिसाब से अलग अलग होती है। आमतौर पर विलोपन विधि ज़्यादा ठीक रहती है। ठीक है, अब इस सवाल को हमें दोनों ही प्रकार से करना है, हल करना है। समीकरण युग्म में हमें पहला समीकरण दिया गया है x + y = 5 और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x - 3y = 4। सबसे पहले हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को। कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से हमारे पहली स्टेप क्या होती है? किसी भी एक समीकरण को हमने चुन लिया, समीकरण 1 चुन लिया हमने और लिखा समीकरण 1 में चर x को y के पदों में लिखने पर, चर x को y के पदों में लिख रहे हैं हम। कैसे लिखेंगे? ये था x + y = 5। हमने कैसे लिखा? देखिए इसको, x + y = 5 था। ठीक है, x को यहीं रहने दिया तो ये हो गया 5 - y और इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान शेष बचे समीकरण, शेष कौन सा बचा था समीकरण? समीकरण नंबर 2। समीकरण 3 का मान समीकरण
2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या था हमारा? समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x का मान रख देते हैं, 2 को यूं क्यों रहने दिया? x का मान था हमारा 5 माइनस y, यही था ना। फिर समीकरण बाकी सेम ऐसा कैसे लिख दिया? माइनस 3y बराबर 4। इसको आगे सॉल्व किया तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब माइनस के 2y और माइनस के 3y, ये तो हो गए माइनस के 5y। ठीक है, इधर ये 10 का था प्लस का, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो इधर माइनस का 10 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10। ठीक है, यानी y बराबर क्या आ गया? माइनस के 6 हो जाएंगे, 10 में से 4 गए तो 6, और माइनस का बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा आ गया y बराबर 6/5। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया हमारे पास में? 6/5। अब हम क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 कौन सा है हमारा? x बराबर 5 माइनस वाई। इसके अंदर y का मान रख देंगे, y की जगह पर 6/5 रख देंगे। कैसे रखते हैं आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 लिखेंगे सबसे पहले। समीकरण 3 है हमारा x बराबर 5 माइनस वाई, ये था हमारा समीकरण 3। अब y का मान कितना आया था हमारा? y बराबर 6/5। तो y का मान रखना है, यानी x बराबर 5 माइनस 6/5। ठीक है, 5/1 मान लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आ गया 5, एलसीएम आ गया 5, 1 पंजे 5 और 5 25, यानी 25 आ गया ये, माइनस 5 वन जा 5, 5 एकम 5, एक कुछ ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? 6। ठीक है, तो x बराबर ये आ गया। फिर 25 में से 6 गए तो कितना बचा? तो x बराबर 19/5। तो हमारे पास में क्या आंसर आया? x का मान तो आया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी प्रतिस्थापन विधि की, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब इसी सवाल को हम हल करेंगे किससे? विलोपन विधि से। कैसे करते हैं देखिए, सवाल वही है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से कैसे करते हैं? हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4, दोनों समीकरणों को लिख लिया। फिर हमने दोनों समीकरणों के अंदर जो चर x और y इस्तेमाल हुए इनके ऊपर गौर करते हैं हम, और देखते हैं क्या ये चर बराबर हैं, कोई सा चर बराबर है आपस में। देखने में साफ पता पड़ रहा कोई सा भी चर बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो पहले तो इसको बराबर चर बनाते हैं हम। कैसे बनाते हैं? देखिए, y के चर को बराबर बना रहे हैं, मान लीजिए हम ये y, तो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है, y का गुणांक देखिए कितना है? -3। y का गुणांक क्या है? 3, -3 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। इधर y का गुणांक क्या है? 1। ठीक है, तो समीकरण 1 के अंदर जो y का गुणांक है उसका मल्टीप्लाई तो हम कर रहे हैं समीकरण 2 में। समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है? 1 था, तो 1 का मल्टीप्लाई तो कर दिया समीकरण 2 में। ठीक है, और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है यानी 3, उसका मल्टीप्लाई कर दिया समीकरण 1 के अंदर। ठीक है, और नए समीकरण प्राप्त किए। कैसे करेंगे देखिए, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं समीकरण 1 को 3 से
व 2 को 1 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? देखिए ये आ गया 3x प्लस 3y बराबर 15। इसको समीकरण नंबर 3 लिख देंगे हम, और फिर दूसरे को करेंगे, 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये आ गया 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को हल करने का मतलब क्या है कि एक चर को हमें इसमें विलुप्त करना है। विलुप्त कौन सा चर हो रहा है? देखिए y चर विलुप्त। समान चर कौन से हैं? y वाला चर समान है ना, इधर भी 3 गुणांक है, इधर भी 3 गुणांक है। अब इसको विलुप्त करना है अगर हमें, तो योग की संक्रिया हमें करनी पड़ेगी। साफ नजर आ रहा है? ठीक है, तो योग की संक्रिया कर दीजिए। यहाँ पर योग की संक्रिया करते ही दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 में चर y को विलुप्त करने हेतु आवश्यक संक्रिया यानी योग करने पर योग जब हम करेंगे तो योग में कोई चिन्ह नहीं बदलता नीचे वाली संख्या का, इसलिए ऊपर देखिए प्लस के 3y हैं, माइनस के 3y हैं, ये दोनों कट गए। इधर 3x प्लस के हैं, नीचे 2x प्लस के हैं, तो ये हो गए कितने? 5x बराबर 15 और ये 4 19। 5x बराबर 19 और x बराबर 19/5। तो x का मान तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 19/5। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या आया था हमारे पास में? 19/5। समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर 5। अब x की जगह पे 19/5 रख दिया हमने, प्लस y बराबर 5। ठीक है, अब y को यहीं रहने दिया, y बराबर 5 माइनस 19/5 ये आ गया। फिर इसमें y बराबर एलसीएम ले लेते हैं हम 5, ये आ गया 25, 25 5/1 मान लेते हैं, माइनस 19 यानी 25 में से 19 गए तो कितने बचे? ये y बराबर ये हमें प्राप्त हो गया 6/5। आंसर क्या आ गया? x बराबर तो 19/5 और y बराबर 6/5। आंसर सेम है दोनों ही विधियों के अंदर, चाहे से वो विलोपन विधि हो, एलिमिनेशन मेथड हो, या वो प्रतिस्थापन विधि हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 1 का पहला भाग। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 1 के दूसरे भाग पर। इसमें हमें जो समीकरण युग्म दिया गया है उसमें पहला समीकरण हमें दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, और जो दूसरा समीकरण इसमें दिया गया है वो है 2x माइनस 2y बराबर 2। इस समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों विधियों से करना है। पहले हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें दो समीकरण दिए होते हैं, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को चुनते हैं, और चुनने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें चर x को y के पदों में लिख देते हैं। अब मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 2 चुन लिया, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में
चर x को y के पदों में y की टर्म में लिखने पर कैसे लिखते हैं? समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x को यहीं रहने देंगे हम, बराबर 2 प्लस 2y, ठीक है। और x की बात अगर हम करें तो ये हो गया 2 प्लस 2y अपॉन 2। और ये जो आया है इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर शेष बचा हुआ जो समीकरण था 1, जिसको हमने चुना नहीं था, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा था 3x प्लस 4y बराबर 10। अब समीकरण 1 के अंदर जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या हो गया, देखिए 3x, 3 का 3 रहने दिया, x के स्थान पर हमने लिख दिया x का मान क्या है 2 प्लस 2y, ब्रैकेट में लिख दिया हमने 2 प्लस 2y अपॉन 2, ठीक है। फिर बाकी समीकरण योग में लिख दिया प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से होगा ये देखिए, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 6y अपॉन 2 प्लस 4y यूँ की यूँ बराबर 10, ठीक है। 4y के नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे अब हमने एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 2, 2 लघुत्तम आ गया, तो क्या है यहाँ पर 6 प्लस 6y, तो यूँ क्यों आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 2, 4 दूनी 8 प्लस 8y बराबर 10, ठीक है। 10 के नीचे बटा 1 मान लेते हैं हम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी 1 को करना है इस पूरी संख्या से और 2 को करना है 10 से, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 6 प्लस 6y प्लस 8y, 8 और 6y जो इनको जोड़ लेते हैं हम, तो 8 और 6y को जोड़ा तो करना 14y, तो ये हो गया 6 प्लस 14y, 6 प्लस 14y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 20, 10 दूनी 20, और y बराबर अगर हम करना 14y का मान निकालना चाहें, 14y बराबर 20 माइनस 6, यानी 20 में 6 गए कितने बचे 14, तो y बराबर कितना गया, y बराबर 14 अपॉन 14, 14 बटा 14, 14 14 कट गया, बच गया 1, भागफल आ गया 1, तो y का मान क्या आ गया 1 आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब y का मान जब हमें 1 प्राप्त हो गया तो हम क्या करते हैं, y का मान 1 प्राप्त होने के बाद में y का मान 1 प्राप्त होने के बाद y का मान रखते हैं समीकरण 3 में, ठीक है। यानी समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 2 प्लस 2y बटा 2, इसमें y की जगह पर 1 लिखना है हमारे को, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण, ये लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर 2 प्लस 2y अपॉन 2, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 1, यानी
2 प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है, यानी ये हो गया 4/2 x बराबर, ठीक है, और x को काटेंगे 2 आ गया, x बराबर आ गया 2, सॉरी x बराबर 2। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, y बराबर तो आ गया हमारे पास में 1 और x बराबर आ गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करने पर। अब हम बात करेंगे विलोपन विधि पर। इसी सवाल को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अब हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड जो है ये, इसके अनुसार कैसे करते हैं हम, देखिए 2 समीकरण हमें दिए गए हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों को लिख लेते हैं। ये लिखा 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा लिखा 2x माइनस 2y बराबर 2। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या इस समीकरण युग्म के अंदर x या y का चर आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो किसी भी एक चर को, चाहे x को चाहे y को, बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण, मान लीजिए y का चर बराबर करना है हमें, तो हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 में y का गुणांक देखिए वो है 4। समीकरण 1 में जो y का गुणांक है यानी जो 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है समीकरण 2 में, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दो समीकरण नंबर 2 में, और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है यानी 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो समीकरण नंबर 1 के अंदर, 2 का मल्टीप्लाई कर दो समीकरण नंबर 1 के अंदर, ठीक है। और फिर नए समीकरण प्राप्त करने हैं हमें। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का व 2 में 4 का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। क्या होगा, 3 दूनी 6, ये तो हमें क्या प्राप्त हो गया, देखिए 3 दूनी 6x प्राप्त हो गया, प्लस 4 दूनी 8y बराबर 20, ठीक है। दूसरा क्या प्राप्त हुआ, 4 दूनी 8x, फिर 4 दूनी 8 माइनस 8y बराबर 4 दूनी 8, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 3 लिख दो, उसको समीकरण नंबर 4 लिख दो, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, समीकरण 3 व 4 में चर, समान चर y को विलुप्त करने हेतु जरूरी या आवश्यक संक्रिया, अब यहाँ पे कौन सी आवश्यक संक्रिया, योग कर लो, योग करने पर योग करेंगे तो ये जैसे 6x, पहला समीकरण लिख दिया 6x प्लस 8y बराबर 20, दूसरा समीकरण है 8x माइनस 8y बराबर 8, इनका योग कर रहे हैं हम। 8y प्लस के, नीचे 8y माइनस के, तो कट गया, और इधर 8x प्लस के, 6x प्लस के, 8 और 6 14, 14x बराबर 20 और 8 28 हो गया, और x बराबर 28/2, 2 से कटेगा तो कितना आ गया, सॉरी 14, 2 से कट गया तो कितना आ गया, 14 दूनी 28, 2 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 2। x का मान प्राप्त होते ही हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 कौन सा है हमारा, यही 3x प्लस 4y बराबर 10,
ठीक है, हम लिखते हैं अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, 3x प्लस 4y बराबर 10। x का मान कितना आया है हमारा, x बराबर 2, तो x की जगह पे 2 रख दिया, तो यहाँ पे 3 x की जगह पे 2 रख दिया प्लस 4y बराबर 10, यानी 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y को यहीं रहने दिया, 6 को इधर ले आए तो 10 में से माइनस का 6 हो गया इधर आकर के, तो ये आ गया माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4। 10 में से माइनस का 6 चले गए तो 4 बच गए। y बराबर क्या हो गया हमारे पास में, 4/4, काटा तो 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। हमारा आंसर क्या आया, x बराबर तो 2 हो गया, y बराबर हमारे पास में 1 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया सवाल नंबर, प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 1 का दूसरा भाग। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 1 का तीसरा भाग। इसमें हमें जो समीकरण युग्म दिया गया है उसमें पहला समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया गया है 9x इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 7। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमें समीकरण युग्म दिया गया है इसके अंदर ये एक प्रॉपर रूप में नहीं है, इधर 9x पहले आ गया। पहले इसको सही तरह से हम जमा लेते हैं। कैसे जमा लेते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है, इसके स्थान पर हम लिख लेते हैं 3x माइनस 5y, और ये माइनस का जो 4 था इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं पक्षांतर करके और प्लस का 4 बना देते हैं। तो एक समीकरण तो हमारा हो गया 3x माइनस 5y बराबर 4। इसी तरह से दूसरे समीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, 9x को यहीं रहने देंगे, माइनस के जो 2y थे इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो प्लस के 2y हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस के 2y थे, ये प्लस का 2y है तो इसको इधर माइनस का इधर आएगा तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस 2y। ये 2y जो है प्लस के हैं सवाल में। ठीक है, और 7 यूं क्यों दिया इक्वल टू 7। तो दो समीकरण हमारे पास में बन गए। पहला समीकरण हमारा क्या बना, पहला समीकरण बना 3x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा समीकरण बना 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। पहले तो करना है प्रतिस्थापन विधि से, फिर करना है विलोपन विधि से। सबसे पहले हम करें प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि की पहली स्टेप क्या होती है हमारी, पहला चरण क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, हमारा पहला चरण होता है कि जो दो समीकरण हमें दिए गए इनमें से किसी भी एक समीकरण को हम चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 2 को चुन लिया, और चुन करके हमने क्या किया कि समीकरण 2 के अंदर x को y के चरों में, y के पदों में लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 में चर x को y के पदों में लिखने पर, चर x को y के पदों में लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे हम, समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब x चर को यानी 9x को यहीं रहने देंगे हम, बराबर 7 प्लस 2y। ठीक है, x की बात करें तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2y अपॉन 9। ये जो आ गया x बराबर 7 प्लस 2y बटा 9, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आगे बढ़ने, कैसे बढ़ेंगे आगे,
समीकरण 3 का मान शेष बचा समीकरण कौन सा बचा? समीकरण 2 तो यहाँ ले ही लिया, तीसरा यहाँ आ ही गया मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का हमारा क्या है? समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, इसमें समीकरण 3 का मान रखना है, यानी x का मान जगह पर क्या रखना है? 7 + 2y बाई 9। कैसे रखेंगे देखिए, 3x लिखा हुआ है समीकरण में, 3x की जगह पे हमने लिख दिया 3, x की जगह पे हमने लिख दिया 7 + 2y बटा 9। ठीक है, फिर आगे शेष समीकरण में लिख दिया -5y बराबर 4। ठीक है, इस तरह से हमने x का मान रख दिया इसके अंदर। अब इसको आगे हम हल करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, ये जो है ब्रैकेट के बाहर 3 है, अंदर 9 है, इसको काटेंगे तो 3 × 9, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अब ये देखिए 7 + 2y अपॉन 3 माइनस 5y बराबर 4। तो 5y के नीचे हम 1 मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम आ गया हमारे पास में? 3 एलसीएम आने पे क्या हुआ? 3 एकम 3, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 7 + 2y, यूँ कहीं रह गया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। 1 में 1 का भाग 3 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 5y से, कितना हो गया? 15y, तो माइनस का ये 15y हो गया बराबर 4। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे माइनस के 15y हैं, इधर प्लस के 2y हैं, अगर इनको घटाएंगे तो माइनस के 13y आ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 13y यूँ क्यों लिख दिया हमने? ठीक है, और इधर हमने क्या किया? ये हमारे पास में आ गया, देखिए 7 - 13y अपॉन 3 = 4। 4 के नीचे 1 मान लेते हैं हम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आया हमारे पास में? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए 7 - 13y तो यूँ कहीं रह गया बराबर 4 × 12। ठीक है, और अगर 13y की हम बात करें तो -13y बराबर कितना आ गया? 12 - 7। ठीक है, यानी 12 में से 7 चलेगा तो कितने बचे? 5। यानी ये हमारे पास में आ गया -13y बराबर 5, और y बराबर कितना आ गया हमारे पास में? y बराबर हो जाएगा हमारा 5/13, वो भी किसके? माइनस के, -5/13। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास में? -5/13। ठीक है, जब y का मान हमें -5/13 प्राप्त हो गया, तो अब हम आगे क्या करते हैं? अगली स्टेप क्या होती है हमारी? अगली स्टेप होती है y का मान समीकरण 3 में हमें रखना होता है। समीकरण 3 कौन सा है? वही है x बराबर 7 + 2y बटा 9। इसमें y की जगह पर ये वाला मान रखना है -5/13। ठीक है, कैसे रखते हैं आइए देखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है हमारा? x बराबर 7 + 2y अपॉन 9, और y का मान कितना आया हमारा? y का मान आया है हमारा -5/13। इसको रखना है y की जगह पे, यानी
x बराबर 7 प्लस 2 इंटू -5/13, ठीक है, और फिर बटे 9, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं x बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 1/9 मान लेते हैं, 1/9, और ब्रैकेट में हम रख लेते हैं 7/1 और 5 दूनी 10 माइनस का 10/13, ठीक है, 1/9 से मान लिया, ठीक है। अब इसको हल करना है हमें। 13 लघुत्तम, एलसीएम ले लिया हमने 13, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, x बराबर 1/9, ब्रैकेट में क्या आ गया 13, तो एलसीएम आ गया हमारे पास में, ठीक है। और एलसीएम आते ही 13 सत्ते 91, 91 माइनस 10, ठीक है, यानी x बराबर क्या आ गया 1/9 इंटू 81/13, 9 नाम 81, यानी हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, x बराबर हो गया 9/13। तो x का मान तो आ गया 9/13 और y का मान हमें प्राप्त हो गया -5/13। तो ये तो हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से हमारा ये वाला सवाल सॉल्व, ठीक है। अब हम इस सवाल को हल करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए हमारे समीकरण कौन से थे, हमारे समीकरण नंबर 1 हमने क्या बनाया था, इसको सुधार करके हमने समीकरण नंबर 1 बनाया था 3x माइनस 5y बराबर 4, और फिर समीकरण नंबर 2 को संशोधित करके हमने बनाया था 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि का मतलब है कि किसी एक चर को हम विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त करने के लिए उनका समान होना जरूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो समीकरण युग्म है इसके अंदर x और y में से कौन सा चर समान है। देखने से हमें मालूम चलता है कोई सा भी चर हमारा समान नहीं है, ठीक है। इसलिए समान नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले समान बनाते हैं। समान कैसे बनाते हैं, ठीक है। समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मान लो y चर को समान बनाना है तो हमें ये देखना है कि जो y चर है समीकरण 2 के अंदर इसका गुणांक क्या है 2, तो इस 2 को मल्टीप्लाई तो कर देते हैं किससे, समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 में y चर का गुणांक कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है 5, तो इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण 2 से। हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 1 को गुणा किया तो 3 दूनी 6x क्या प्राप्त हुआ हमें, 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 8, एक समीकरण ये प्राप्त हो गया। दूसरा 5 नाम 45x 45x माइनस 10y बराबर 35, 5 7 35, ठीक है। तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं हम और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 3 और 4 में चर y को, समान चर y को विलुप्त करने के लिए आवश्यक संक्रिया कौन सी होगी, दोनों तरफ माइनस माइनस के चिन्ह समान है, असमान हो तो कट सकते हैं, यानी असमान कब होंगे, जब हम इसमें माइनस की संक्रिया करें, सब्सट्रैक्शन की संक्रिया करें, व्यवकलन की संक्रिया करें, ठीक है। तो हम लिखना है समीकरण और 3 और 4 में व्यवकलन की संक्रिया करने पर, यानी घटाने पर क्या होगा, नीचे चिन्ह बदल जाएंगे,
45 एक्स प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह ये माइनस बन जाएगा। ऐसा होते ही माइनस के 10y नीचे प्लस के 10y ये कट जाएगा, माइनस के 45x और ऊपर प्लस के 6x, हमारे पास में क्या आ गया माइनस के 39x, माइनस के 39x बराबर इधर माइनस के 35 ऊपर प्लस के 8। ठीक है, तो यानी घटा दें 35 में से प्लस के 8 जाएंगे माइनस के 35 में से, तो आ जाएगा माइनस का 27। x का मान अगर निकालेंगे तो माइनस 27 अपॉन माइनस 39, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का भाग लगा दें, 9 × 27 और 13 39, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 9/13। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, x बराबर हमें प्राप्त हो गया 9/13। x का मान जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x - 5y = 4। तो x का मान इसमें रखने पर, ठीक है, देखिए रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा 3x - 5y = 4, और x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 9/13, यानी 3 × 9/13 माइनस 5y = 4, ठीक है। 9 × 27 कर लेते हैं इसको, तो 27/13 माइनस 5y = 4, माइनस 5y के नीचे 1 मान लेते हैं और एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 13, लघुत्तम आ गया 13, 13 एकम 13 यानी 27 माइनस 1 13 बार जाएगा, 13 × 5 13 × 5 = 65, 65y बराबर 4, 4 के नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 चौक 52 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये का ये रह गया। तो हमारे को क्या प्राप्त हो गया, 27 माइनस 65y = 52 और माइनस 65y = 52 माइनस 27 और माइनस 65y बराबर 52 में 27 गए तो 25 और y बराबर हमारे पास में आ गया 25/-65। जब ये क्रॉस होंगे तो 55 25 5 6 5 एकम 5 और 5 × 15 13, तो माइनस का 5/13 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ हमें, x का मान x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। दोनों ही विधियों से हमने इस सवाल को हल करके देख लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 1 के चौथे और अंतिम भाग पर। इसमें हमें समीकरण युग्म दिया गया है, उसमें पहला जो समीकरण दिया गया है वो हमें दिया गया है x/2 x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है x माइनस y/3 बराबर 3। समीकरण युग्म को देखने से हमें साफ मालूम चल रहा है कि ये जो समीकरण युग्म हमें दिया गया है, इसके जो समीकरण हैं ये अरैखिक रूप से हैं, रैखिक रूप में नहीं है। यानी रैखिक का मतलब क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में नहीं है, ये भिन्न के रूप में है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये भिन्न के रूप में दिए गए जो ये अरैखिक समीकरण है, इनको हम पहले रैखिक समीकरण के रूप में तब्दील करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला समीकरण जो है वो है x/2
प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसका लघुत्तम ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम लिया तो हमारे पास में लघुत्तम आ गया 6। लघुत्तम लेने के बाद में क्या हुआ, 2 का 6 में जब हमने भाग लगाया, डिवाइड किया, 2 तिया 6, 3 बार गया। 3 को जब अपन ने x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x, प्लस 3 को जब 6 में भाग लगाया तो 2 आया। 2 को जब मल्टीप्लाई किया 2y से तो आ गया 4y, 2x प्लस 4y बटा 6 ये हो गया बराबर, इधर -1 पहले से ही है। ठीक है, -1 के नीचे हम 1 मान लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 4y से तो ये क्यों रह जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो समीकरण बन जाएगा हमारा क्या, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण की बात करें, तो दूसरा समीकरण हमें दिया गया है x माइनस y/3 बराबर 3। अरैखिक रूप से है, भिन्न के रूप में इसको रैखिक बनाना है हमें। कैसे करेंगे, x के नीचे 1 मान लेते हैं, लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, 3 आ गया, तो ये आ गया 1 या 3 यानी 3x माइनस y बराबर 3। 3 के नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर 1 गुणा कर दिया तो क्या आ गया, ये आ गया 3x। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस वाई यूँ क्या रह जाएगा, अगर और बराबर 3 इंटू 3, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 9। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो जो हमें समीकरण युग्म दिया गया था अरैखिक रूप में, उसको हमने रैखिक रूप में तब्दील कर दिया और 2 समीकरण हमने प्राप्त कर लिए। पहला समीकरण हमने प्राप्त किया 3x प्लस 4y बराबर -6 और दूसरा समीकरण हमने प्राप्त किया 3x माइनस वाई बराबर 9। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उसके बाद हल करना है विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे, देखिए 2 समीकरण हमने कौन से बनाए थे, इन दोनों समीकरणों को हम लिख देते हैं। पहले तो एक समीकरण हमने बनाया है 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमने बनाया है 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करते हैं, पहली स्टेप क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, कि किसी भी एक समीकरण को चुन लेते हैं। मान लीजिए समीकरण नंबर 2 को हमने चुन लिया। ठीक है, और समीकरण 2 को चुनने के बाद में हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में चर x को y के पदों में लिख देते हैं। y के पदों यानी टर्म में लिखने पर चर x को y के पदों में लिखना है। ठीक है, समीकरण 2 के अंदर समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x यहाँ की रहने देंगे हम, बराबर 9 माइनस 9 प्लस वाई, इधर y इधर चला जाएगा। ठीक है, और x की अगर हम बात करें तो x बराबर 9 प्लस वाई बटा 3, और ये जो आया है x बराबर 9 प्लस वाई बटा 3, इसको हम लिख देते हैं समीकरण 3। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, अगली स्टेप क्या होती है, समीकरण 3 का मान शेष बचे समीकरण यानी समीकरण 2 तो हमने चुन लिया, समीकरण नंबर 1 बच गया था। ठीक है ना, समीकरण 3 का मान
समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, आइए देखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर 9 प्लस y अपॉन 3। तो समीकरण 1 के अंदर 3 का मान रखना है, यानी x की जगह पर क्या लिखना है हमारे को, 9 प्लस y अपॉन 3 प्लस 4y यूँ क्यों आ जाएगा बराबर -6। ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा, हमारे पास में क्या बचा, 9 प्लस y प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, ये प्लस का y और ये प्लस के 4y, तो ये 5y हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5y बराबर ये 9 पक्षांतरों के इधर आ जाएगा, तो माइनस का 6 तो पहले से ही है और माइनस के 9 और इधर आ गए, तो क्या होगा 5y बराबर माइनस के 6 और 9 मिलके 15 हो जाएंगे, तो 5y बराबर -15, y बराबर आ गया -15 बटा 5, 5 दिया 15 यानी -3 आ गया। y का मान क्या आ गया, -3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कौन सा है हमारा, x बराबर 9 प्लस y बटा 3। इसमें y की जगह पर हमें रखना है y का मान। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए x यूँ बराबर 9 प्लस y की जगह पे हमने लिख दिया -3 बटा 3। ठीक है, अब ये अंदर -3 बाहर +3 है ब्रैकेट के, तो कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 9 - 3 अपॉन 3। 9 में से 3 गए तो प्लस के 6 आ जाएंगे, 6 बटा 3 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, 2। यानी हमारे पास में सवाल में जवाब क्या आया, y का मान तो -3 आ गया और x का मान आ गया हमारे पास में 2। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, यानी प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करने की। अब हम बात करेंगे विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल किया जाएगा। देखिए विलोपन विधि कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले समीकरण लिख लेते थे हम। हमारे 2 समीकरण क्या थे जो हमने रैखिक रूप में बनाए थे। पहला समीकरण था हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरा समीकरण हमारा था 3x माइनस y बराबर 9। 2 समीकरण थे ना हमारे। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि के अंदर, विलोपन विधि का नाम विलोपन विधि इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक चर को विलुप्त करते हैं। विलुप्त कौन सा चर होता है, जो समान होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो x और y चर दिए गए इन दोनों समीकरणों के अंदर, क्या ये समान हैं। अगर समान हैं तब तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम प्रक्रिया को, लेकिन अगर समान नहीं है तो पहले हम समान बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो समीकरण दिया गया है, समीकरण युग्म जो बनाया है हमने, इसमें कोई सा भी चर समान नहीं है। तो हमने सबसे पहले किसी एक चर को समान बनाना है। मान लीजिए y चर को हम समान बनाना चाहते हैं। समान कैसे बनाते हैं हम, देखिए y चर को समान बनाना है। समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें y चर को समान बनाना है। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 का y चर का गुणांक देखते हैं। क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी 1 दे रखा है। ठीक है, तो y चर का गुणांक है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम समीकरण नंबर 1 में, 1 को गुणा करते हैं समीकरण नंबर 1 में, और फिर देखते हैं समीकरण नंबर 1 के अंदर y का गुणांक क्या है, वो है 4। तो इसका गुणा करते हैं हम समीकरण नंबर 2 में, 4 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 में
1 का व 2 में 4 का गुणा करने पर ठीक है। क्या होगा, देखिए समीकरण नंबर 1 में 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूँ कहीं हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, यूँ कहीं रह गया। समीकरण 2 में 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिया ये हो गया 12x, फिर माइनस के 4y बराबर 9 चौक 36, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ रहे क्यों हैं, हमें एक चर विलुप्त करना है। समीकरण 3 और 4 में चर y को विलुप्त करने के लिए आवश्यक संक्रिया योग करने पर, प्लस करने पर क्या होगा, ये प्लस के 4y और माइनस 4y कट जाएंगे, ठीक है। और 12x प्लस के और 3x प्लस के जुड़ करके 15x बन जाएंगे। इधर 36 प्लस के ऊपर माइनस के 6 हैं तो घट करके ये हो जाएगा 30। 15x बराबर 30 और x बराबर 30/15 यानी 2। x का मान हमें प्राप्त हो गया 2। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे हम, 3x प्लस 4y बराबर -6, और इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए इसमें 3x की जगह पे हमने लगा दिया 2 प्लस 4y बराबर -6, और 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 प्लस 4y बराबर -6, 4y बराबर -6 और ये 6 भी इधर आ गया, पक्षांतर हो गए तो -6 12 हो गए माइनस के, y बराबर -12 अपॉन 4, 4 तिया 12 यानी आ गया -3। हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक है। तो दोनों विधियों में हमारा जो आंसर आया x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक है। इस तरह से हमारा सवाल हो जाता है प्रश्नावली 3.4 का पहले सवाल का चौथा और अंतिम भाग।